सेंटेंस नंबर 1 में शी वेंट टू स्कूल, इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। और सेंटेंस नंबर 2 दे गेव मी अ बुक, इसमें दो ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट ये है और दूसरा ऑब्जेक्ट ये है। और मी जो है ना ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और पेन जो है ना डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और सेंटेंस नंबर 3 में ऑब्जेक्ट टीवी है और ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अच्छा, अब आपको सेंटेंस में ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 5 सेकंड में आप ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आज हम इस तरीके को सीखेंगे। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज हामिद बल्तिस्तानी। आज हम सीखने वाले हैं कि एक सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट को कैसे आइडेंटिफाई करें और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को कैसे आइडेंटिफाई करें और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को कैसे आइडेंटिफाई करें। अगर किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट मौजूद ना हो तो अक्सर हमारे स्टूडेंट अक्सर जो है जो एंड में आने वाले वर्ड को ही ऑब्जेक्ट तस्वुर करते हैं, हालांकि ऐसा नहीं होता। अब आप सेंटेंस नंबर 1 में देखें, शी वेंट टू स्कूल, इसमें ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है। सेंटेंस नंबर 2 और 3 में ऑब्जेक्ट मौजूद है। तो इस तरह के ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको सिर्फ 5 सेकंड दरकार है। आज हम वो तरीका सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम सीखेंगे एक सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट है या नहीं, ये देखते हैं। और ऑब्जेक्ट की दो किस्में, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। और इसको हम आइडेंटिफाई करते हैं सिर्फ और सिर्फ 5 सेकंड में। तो आप वीडियो के साथ बने रहें। तो सेंटेंस नंबर 1, अगर आप किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है या नहीं ये देखना है तो सबसे पहले आपने करना क्या है, आपने वर्ब के ऊपर एक सवाल रखना है। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने एक वही वाला क्वेश्चन रखा, यहाँ पे आपने क्वेश्चन रखना है क्या या किसको। और ये जो सवाल है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। यानी क्या फॉर व्हाट, हाँ जी, और किसको फॉर हूम। अब ये सवाल आपने वर्ब के ऊपर रखना है। अगर वर्ब के ऊपर ये दोनों सवाल का जवाब अगर इसी सेंटेंस में मिला, इसका मतलब उसके अंदर ऑब्जेक्ट मौजूद है। अगर ये दोनों जवाब उसके अंदर नहीं मिला तो इसका मतलब उस सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है। तो सबसे पहले हम वेंट के ऊपर जो है हम ये दोनों सवाल फिट करते हैं। शी वेंट, वो गई, क्या गई, किसको गई, ये दोनों सवाल फिट नहीं हो रही, तो लिहाजा इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है। अच्छा, अब हम आते हैं नेक्स्ट वाले सेंटेंस में, सेंटेंस नंबर 2 में। अब सेंटेंस नंबर 2 में देखें तो यहाँ पे देखें गिव, ये आपको वो पे अगर यहाँ पे आपने फिर वही वाले क्वेश्चन रखना है क्या, और दूसरा क्वेश्चन है किसको। ये दोनों सवाल आपको फिट करना है। अब दे गिव, उसने दिया, क्या दिया, क्या का जवाब ये दे रहे हैं, ये क्या का आंसर दे रहे हैं। किसको दिया, मुझे दिया, ये किसको का आंसर दे रहे हैं। गुड। अब क्या का आंसर देने वाले ऑब्जेक्ट हमेशा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और किसको का आंसर देने वाले जो वर्ड है ना वो हमेशा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। अच्छा, अब आते हैं नेक्स्ट वाले सेंटेंस में, शी वॉचेस टीवी। अब अगेन आपने वॉचेस पे ऊपर जो है ना आपने क्या या किसको, ये दो सवाल आपने रखना है। किसको रखते हैं यहाँ पे दो सवाल। फिर देखें शी वॉचेस, वो देखती हैं, क्या देखती हैं, टीवी देखती हैं। अब इस सेंटेंस में ये टीवी जो है वो आपका ऑब्जेक्ट है। ओके, तो इस तरीके से आप ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का आपने इस तरह देखना है, क्या का आंसर देने वाले जो वर्ड है वो हमेशा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और किसको का आंसर देने वाला वर्ड है वो हमेशा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। और इसके अलावा आप ये भी रख सकते हैं, याद रख सकते हैं कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा अमूमन जो है ना वो जानदार में ही होता है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है ना वो बेजान में ही होते हैं। लेकिन सम टाइम कुछ केस में ऐसा नहीं होता। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ यहाँ पे। अब एग्जाम्पल यहाँ पे ये है, मैं आपको ये बता दूं, अगर शी गिव्स me a bird, हाँ जी, a bird, she gives me a bird। अब यहाँ पे gives verb है, तो अब आप देखें तो me भी जानदार है और bird भी उस हिसाब से जानदार है। उस हिसाब से आपने फिर वही वाला जो क्वेश्चन रखना है, यानी she gives, दिया, क्या दिया, bird। अब क्या का आंसर bird दे रहे हैं तो bird जो है वो डायरेक्ट यानी ऑब्जेक्ट है आपका, और me जो है ना किसको दिया, मुझे दिया, तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो इस तरीके से आप सेंटेंस में 5 सेकंड में आप ऑब्जेक्ट है या नहीं और कौन कौन से ऑब्जेक्ट मौजूद है आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। याद रखिएगा ऊपर वाला जो सेंटेंस नंबर 1 है ना, इसमें शी वेंट टू स्कूल, इसमें ऑब्जेक्ट है ही नहीं है। अब मैं कुछ बच्चों को सवाल करता हूँ, चलिए इसको आप पैसिव में चेंज करें, तो बच्चे इसको पैसिव में चेंज करने की कोशिश करते हैं क्योंकि वो लगाते हैं टू स्कूल इज हाँ जी वाज गॉन बाई हर। अब इस तरह की अब ऐसा होता नहीं, क्योंकि जब भी आप किसी भी सेंटेंस को आप पैसिव में तब्दील करते हैं तो उसके अंदर ऑब्जेक्ट का होना लाजमी है। ऑब्जेक्ट अगर होगा तो वो आप पैसिव में तब्दील कर सकते हैं। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट ही नहीं है तो आप स्कूल को ऑब्जेक्ट कैसे बना, क्योंकि स्कूल जो है ना, अब यहाँ पे कौन सा वो ये एडवर्ब है, यानी एडवर्ब ऑफ प्लेस कहते हैं। तो इंशाल्लाह उसको हम आगे वाली वीडियोस में कवर करेंगे। तो इस तरीके से आप ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं।